क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। और खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। उपेक्षित रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति होती थी? आयताकार, चौकोर, त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति आयताकार होती थी। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, महाभारत के रचयिता का क्या नाम था? कृष्ण, व्यास, विदुर, अर्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास। महाभारत के रचयिता का नाम था वेद व्यास। प्रश्न नंबर 3 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? कलाहस्ती में, तिरुपति में, हम्पी में, भद्राचलम में। हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सांची का स्तूप निर्मित कराया था? अजातशत्रु ने, महापद्म नंद ने, अशोक ने, कनिष्क ने। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की? बाबा गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, विजयनगर अवस्थित था? कावेरी के तट पर, कृष्ण के तट पर, तुंगभद्रा के तट पर, भागीरथी के तट पर। तो विजयनगर अवस्थित था तुंगभद्रा के तट पर। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, 1857 ईस्वी के प्रथम विद्रोह की घटना कहाँ घटी थी? बैरकपुर, झांसी, लखनऊ, आगरा। 1857 ईस्वी के प्रथम विद्रोह की घटना बैरकपुर में घटी थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? जनजाति आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, इसमें से कोई नहीं। तो संथाल आंदोलन जनजाति आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 है, सूरत का कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 80, 93, 60, 65, 93। आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है खंड खा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। तो 11 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया है। यह नाम सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल को दिया गया जहां खुदाई में काले रंग की चूड़ियों के टुकड़े पाए गए थे। कालीबंगा शब्द सिंधी या पंजाबी भाषा से लिया गया है, जहां काली का अर्थ काला और बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपने भारत यात्रा विवरण को इंडिका नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। ठीक है, मेगास्थनीज को भारत भेजने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद है, भारत के संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। तो भारत के संविधान की 4 विशेषताएं हैं, लिखित, संवैधानिक संघवाद, सर्वोच्चता और धारा 370। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ। इसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटकर स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। इसके बाद 15 नंबर है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। इसके बाद खंड गा, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न है, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? चलिए देखते हैं इसको। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि यह ब्रिटिश शासन की निरंकुशता और भारतीयों पर आर्थिक शोषण का प्रतीक था।
महात्मा गांधी ने नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार का विरोध कर जन जन को साथ जोड़ा। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा के जरिए लोगों को स्वतंत्रता और स्वदेशी उत्पादों की तरफ प्रेरित किया, जिससे भारतीय जनता ने नमक कानून के खिलाफ व्यापक असहमति जताई। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ जन समर्थन प्राप्त किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इसके बाद है महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये पहला है, ये बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र थे जो साम्राज्य के रूप में विकसित हुए। दूसरा है, इनमें कृषि, व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण योगदान था, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसके बाद तीसरा है, धातु विज्ञान और शिल्प कला की प्रगति हुई, जिससे नई चीज़ों का निर्माण हुआ। चौथा है, इन क्षेत्रों में जाति व्यवस्था स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी और सामाजिक संगठन मजबूत था। पांचवा है, धर्म, संस्कृति और कला का भी इस काल में विकास हुआ, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उपस्थिति। इसके बाद में है 18 नंबर, सामंतों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो सामंतों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश राज ने उनकी शक्ति और प्रभुत्व को कमज़ोर करने के लिए जमींदारी प्रथा लागू की, जिससे उन्हें भारी कर चुकाना पड़ा। साथ ही उनकी स्वतंत्रता, स्थानीय प्रशासनिक अधिकार और भूमि पर नियंत्रण को चुनौती दी गई। सामंतों ने ब्रिटिश शोषण, असमान कर प्रणाली और व्यापार के नियमों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिससे उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा करना पड़ी। इसके बाद है, मनसबदारी प्रथा पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मनसबदारी प्रथा मुगलों के शासन में एक प्रमुख प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसमें सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों को पद और वेतन के बदले पर आधारित किया गया था। मनसबदार को अपने क्षेत्र से राजस्व वसूलने और सैनिकों की भर्ती की जिम्मेदारी दी जाती थी। यह प्रथा सैन्य शक्ति के नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि इस व्यवस्था ने जमींदारों और सामंतों के बीच असमानता को भी बढ़ावा दिया और किसानों पर करदाताओं का बोझ बढ़ा दिया। इसमें सामंतशाही की स्थिति मजबूत हुई, जो अंततः साम्राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बनी। इसके बाद है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन का दमनकारी रवैया, भारत के आर्थिक शोषण और संसाधनों की लूट, भारतीयों पर भारी कर और सेवाओं का प्रयोग, स्वदेशी उद्योगों की मंदी और बेरोजगारी, भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना। इसके बाद 21 नंबर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। तो संप्रदाय के समन्वय का तात्पर्य विभिन्न धर्मों, जातियों या समुदायों के बीच आपसी मेलजोल और संबंधों को समझने से है। इतिहासकार इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के आपसी प्रभावों और साझा तत्वों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत में मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समन्वय से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर यह समझा जाता है कि कैसे विभिन्न समुदाय एक दूसरे से प्रभावित हुए और समाज में मेलजोल बढ़ा। इसके बाद है खंड घात विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। 16वीं शताब्दी के मध्यकाल तक भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव का वर्णन कीजिए, अथवा मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इसके बाद 23 नंबर है, 1855 के संथाल विद्रोह के कारणों, प्राकृत तथा महत्व का विवेचन कीजिए, अथवा नमक सत्याग्रह का विवेचना कीजिए। इसके बाद 24 नंबर है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए, अथवा भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर है खंड अंगा। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है। इसमें 10 ऐतिहासिक तिथियाँ हैं, एक एक नंबर की। यहाँ से आपको 10 अंक मिलेंगे। तो 1026 ईस्वी में महमूद गजनी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 1831 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। 1973 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। 1814 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1617 में शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद में 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। 1975 में भारत में दलितों के लिए विशेष ट्रेन दलित मित्र शुरू की गई और 1989 में बर्लिन दीवार गिराई गई। 1325 में इब्न बतूता भारत यात्रा पर आए। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। वह स्थान जहां 1872 में कूका विद्रोह हुआ, तो वो था कूका विद्रोह अलवर में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन इलाहाबाद। गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम प्रयागराज। मगध की राजधानी राजगृह।